कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुर्गेश और मैंने आपको वादा किया था बिहार टीचर के क्रम में आज हम लोग घटना चक्र के लास्ट सेक्शन जो विविध है उसको कंप्लीट करेंगे। और ये कंप्लीट करते ही आपका पूरा घटना चक्र मैंने जो है पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी है। आप उसको 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और प्रश्न यहीं से आएंगे दोस्तों। और बिल्कुल भी परीक्षा में तनाव लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। चीज़ें बहुत ही आसान होंगी। SCERT आप लोग पढ़ रहे होंगे। SCERT के मैंने लेक्चर भी डाल रखे हैं अपने प्लेलिस्ट में। और ये आपका घटना चक्र हो गया। और तीसरी चीज़ आप लोग करंट अफेयर्स में कल से लेके आऊँगा कुछ चीज़ें, आप उसको ज़रूर देखिएगा पॉइंट वाइज, ठीक है। बाकी मैं कुछ शॉर्ट भी डालता हूँ जिसमें जो है कुछ प्रश्न के माध्यम से आपकी जो अध्ययन है उसको परखा आता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं विविध। और दोस्तों आपको कुछ भी अपडेट प्राप्त करने के लिए जो चीज़ें होंगी उसकी अपडेट प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए आप जानते होंगे जैसे कि 7 जिले जो हैं वो बिहार से सीमा बनाते हैं। तो जिसमें देखिए मधुबनी में आता है आपका किशनगंज, सीतामढ़ी। लेकिन जो पूर्णिया है ये पूर्णिया आपका इससे साझा नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। पूर्णिया ये बहुत आप देख लीजिएगा चीज़ें, क्योंकि आप जिले वाइज और कौन कौन से देश कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं, ठीक। देखिए बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर की सीमा लगाता है और 729 लंबी, ठीक है। और इसके साथ जो है ये सीतामढ़ी हो गया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इतने ज़िले जो है नेपाल की सीमा से लगते हैं, ठीक दोस्तों। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये आपका जो है देखिए वर्तमान में क्या है, ये आपका जब ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार का जो नालंदा पुरातात्विक स्थल है 16 में, तथा महाबोधि विहार या उसको बोलते हैं मंदिर, दोनों ही शामिल है, ठीक है। तो ये इसमें जो है आपका एक से अधिक ऑप्शन है, एक आपका महाबोधि विहार और एक आपका नालंदा, ठीक है, महाविहार। आगे देखिए तो 2 आपके जो है यूनेस्को द्वारा संरक्षित किए गए हैं बिहार में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है वो आपका 2006-07 में पहली बार जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFR का मुख्यालय कहाँ है। देखिए ICFR क्या होता है, आप इसकी फुल फॉर्म समझिए। ये जो ICFR होता है वो आपका जो है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त परिषद होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। कौन सा, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। और ये आपका है देहरादून में, कौन सा, देहरादून में है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद है, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है क्या मारेंगे, देहरादून, ठीक है। आगे देखिए, आगे ऑप्शन है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो आपका ये बिहार राज्य में है, ठीक है। जो बाढ़ से संबंधित जो आपका जो थर्मल है, ठीक है ना। आगे देखिए 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। कीन गोल्डविक, इसको छोड़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो देखिए 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्अंकीकरण के बाद उपरोक्त में से कोई भी शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम के तुइपिंग तक जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके द्वारा। तो ये भी देखिए चूँकि क्योंकि ये देखिए आप प्रश्न काफ़ी पुराने हैं ये, इसलिए इनके जो उत्तर भी हैं वही बदल दिए गए हैं आप। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊँगा। वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, किंगफिशर है, गो एयर है, इंडिगो है, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। पहला आदमी जिसने चाँद पर अपना पैर रखा था, जैसा कि आप जानते होंगे कि 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा जो है पहला जो है व्यक्ति थे जिन्होंने चाँद पर जो है कदम रखे थे, ठीक है। आगे बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार पर छठ पूजा है। और छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्या, बिहार का क्या, आजकल तो ये विश्व एक प्रकार से विश्व का त्यौहार हो गया है, ठीक है। और दीपावली की ये ठीक 6 दिन बाद होता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की
छठे दिन यह पूजा होती है, ठीक है। और इस पर्व पर सूर्य देवी और उनकी पत्नी उषा जी की पूजा अर्घ्य के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है, तो आपका राजगीर में है, ठीक है। राजगीर में आपका जो है विश्व शांति स्तूप सबसे ऊंचा है। आगे नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, वो आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है, ठीक। नवनालंदा विहार जो है बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, ठीक है ना। आगे देखिए भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में फैल चुका है, किसमें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सब में जो है आजकल नक्सलवाद काफ़ी फैल गया है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कौन थे, तो ये आपके पुरुलिया से थे। कहाँ से थे, तो ये आपके जो है इनका जन्म जो है वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था और यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिले स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया क्षेत्र रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, इसलिए इनका नाम पूछा गया है, क्योंकि ये जो है थे कहाँ से, ये थे बांग्लादेश से, लेकिन चूंकि पुरुलिया में ये जो है हेडमास्टर थे। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए जो लोकनायक जो जयप्रकाश नारायण जी की उपाधि थी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, ठीक है। कौन सा यहाँ हवाई अड्डा है, वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। ये आपका अहमदाबाद इन सब से है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, चूँकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको पता है, हाजीपुर। हाजीपुर जो है पूर्वी मध्य क्षेत्र का जो है रेलवे मुख्यालय है, ठीक है। और इसके अंतर्गत सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय और धनबाद ये मंडल आते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मंडल क्या होते हैं, मंडल के अंतर्गत कई जिले होते हैं, ठीक है ना। बिहार में यद्यपि जमींदारी सावैधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण और सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों रह गया था। देखिए ये कह रहा है कि जो जमींदारी थी ये तो 1952 में हटा दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों के अंतर्गत ये भू नियंत्रण जो है रह गया था। तो वो कौन थे, तो ये आपके प्रधान जाति के हिंदू थे। 1950 में बिहार सरकार द्वारा भूमि सुधार लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसमें जो है जिसके तहत कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि जिसके तहत घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने अपने पास रख सकते थे। और इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जाति को कब्जा बना रहा, ठीक है। उसमें जो है पास कर दिया गया था कानून, लेकिन देखिए बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो बिहार के जो उद्योग है मतलब इंडस्ट्री, उनका आपका पूछ रहा है कमिश्नर का कार्यालय कहाँ है, तो ये आपका है कहाँ, ये आपका है पटना में, ठीक। कहाँ है, पटना में, ठीक है। आगे देखिए बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन हैं, तो आपके बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन से, बाबू माहेश्वर प्रसाद जो है आपके बिहार की जो बिहारी पत्रिका थी उसके संपादक थे, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, आपको पता होगा, दक्षिण गंगोत्री आपका जो है एक रिसर्च सेंटर है, इसका अंटार्कटिका का, ठीक है। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका स्थित है। और यहाँ पहला अनुसंधान जो केंद्र था वो आपका दक्षिण गंगोत्री था, जिसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था, लेकिन अब बंद हो चुका है। अब तो 2 संस्थान और आपके वहाँ आ गए हैं, एक आपका मैत्री है और तीसरा आपका भारती है, ठीक। तो 3 अनुसंधान थे, पहला आपका जो है कौन सा था, पहला आपका था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, साउथ गंगोत्री, दूसरा आपका है मैत्री, और अब जो वर्तमान में हुआ आपका भारती, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 अनुसंधान केंद्र, ये आपके तीनों अंटार्कटिका संबंधित है। अंटार्कटिका आपका जो है दक्षिण महाद्वीपीय देश है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तो तिलक की जो है पुस्तक थे उसका नाम था गीता रहस्य, ठीक है। तो गीता रहस्य जो है ये इन्होंने कहाँ लिखी थी, इन्होंने मांडले जिले में लिखी थी, मांडले जिले में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था, देखिए जो विदेशी की बात कर रहे हैं तो नेल्सन मंडेला जी, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जो गांधीवादी सिद्धांत थे इन्हीं के आधार पर इनको जो है उसमें जेल में डाल दिया गया था। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका देश के थे। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई, तो 1984 आपका जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। देखिए 1984 ये जो पुस्तक है ये आपकी जॉर्ज ऑरवेल, देखिए 1984 में क्या हुआ था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो 1984, ठीक है। 1984 आपकी जो भोपाल की त्रासदी हुई थी, ठीक है, जिसमें कार्बाइड जो है वो थी, गैस थी, ठीक है। कार्बाइड जो कंपनी थी यूरिया के समय थी, उर्वरक समय थी, उसमें आपका जो है एक गैस था मिथाइल साइनेट का जो है रिसाव हुआ था।
चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र, देखिए विश्व में जो है चूँकि 50% से ज़्यादा जो है मक्का का उत्पादन होता है। ये मैं बताया था आपको, ये जो प्रेरी प्रदेश है, कौन सा प्रेरी प्रदेश है, वहाँ जो है उत्पादन होता है। ठीक है, बट ये निर्यात ज़्यादा नहीं करता है, चूँकि उसका लोग यूज वहीं कर लेते हैं, खपत भी वहीं होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर, ठीक है, निर्यात का मात्र, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता। ठीक है, ये बात सही है, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन और निर्यात नहीं करता है। दुग्ध उत्पादकों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है, ये बात बिल्कुल सही है, आप जानते होंगे। भेड़ संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात के 2/3 भेड़ मांस और 1/6 का जो है ऊन करता है, ये बात सही है। तो आपका देखिए ये उत्तर जो गलत है, संयुक्त अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का का उत्पादन इतना नहीं करता है, चूँकि आपका जो ब्राज़ील देश था, अर्जेंटीना, वहाँ भी मक्का का काफ़ी मात्रा में हो रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन पहला वाला गलत होगा। आगे देखिए, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको जहाँ तक पता होगा कि जमुनालाल जो बजाज है, जमुनालाल बजाज नहीं, अर्जुन पुरस्कार, माफ़ कीजिएगा। देखिए जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो आपका खेल संबंधित है, तो दिए गए विकल्पों में खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और इस खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आप पूछिए अगर, तो मेजर ध्यानचंद है। इसका नाम पहले क्या था, राजीव गांधी था। ठीक है, इसको नाम को चेंज किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। जो मेजर ध्यानचंद है, इसका पहले जो है नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और मोदी जी आए तो उन्हें इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, ये आपका जो पुरस्कार है वो राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को 1 मेडल, प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपये, पहले इसकी राशि भी कम थी, अब इसकी बढ़ा दी गई है, 7.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार के अंदर 5 लाख। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी में आपको मिलता है 7.5 लाख, और जो अर्जुन पुरस्कार है इसमें मिलता है आपको 5 लाख। ठीक है, और राजीव गांधी को आपको अब कहा जाता है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, वर्तमान नाम इसका मेजर ध्यानचंद है। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत, ये तो हम लोग कर चुके हैं चूँकि। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न ये है, भद्रावती इस्पात केंद्र, कौन सा भद्रावती आपका जो इस्पात केंद्र है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो भद्रा नदी है, भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन, देखिए भद्रा जो नदी होती है ये कर्नाटक राज्य में बहती है, तो कर्नाटक राज्य से बहती है। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है श्रृंखला, उसी के समीप भद्रा नदी स्थित है, और यहाँ लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर के खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो भद्रावती अब कहाँ बहती है, भद्रा नदी पर। ठीक है, इसराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो आपकी मैड्रिड में हुई थी। मैड्रिड कहाँ है आपका, ये आपका स्पेन पड़ता है। इसराइल इसराइल और पीएलओ, देखिए पीएलओ क्या है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो इसराइल और फिलिस्तीन में जो विवाद चलता रहता है उससे संबंधित ये बैठक थी। तो इसमें जो है ये आपका 1991 में हुई थी, और इसकी जो सूत्रधार थे वो तत्कालीन विदेश मंत्री कहाँ के थे, अमेरिका के जेम्स बेकर। तो आपका मैड्रिड में यह सम्मेलन हुआ था। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, स्वर्णिम मतलब गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ये आपका थाईलैंड हो गया। ठीक है, थाईलैंड, ये म्यांमार है आपका। ठीक है, और ये थाईलैंड है। ठीक, तो म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, इस प्रकार के जो है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन देशों को जो है गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाता है। ठीक है, कारण क्या है यहाँ कि दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र होता है ये। ठीक है, कौन क्षेत्र है ये, अफीम उत्पादक। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपके जो पीटर सदरलैंड थे, ये आपके WTO के जो है पहले अध्यक्ष थे। WTO की जो स्थापना थी वो पहले इसका नाम गार्ड था। ठीक है, और उसकी स्थापना पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो अगर WTO की स्थापना दिवस पूछा जाए तो आपका 1995 है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में नहीं कह सकते हैं इसको हम। ये देखिए हो गया, चूँकि पुराना क्वेश्चन था इसका उत्तर ही मानिए। ठीक है, आगे देखिए, साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ मजदूरी की संख्या कितनी है। तो वो आपकी यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नहीं। ठीक है,
दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ था? तो दामोदर जो घाटी निगम है वो आपका 1948 में, 1948 में आपका दामोदर घाटी जो वैली थी वो इसकी स्थापना हुई थी। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? सबसे अधिक जो तेल निर्यातक है वो आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब खनिज तेल में लंबे समय से पहला स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान रूस का है। ठीक है, फिर आपका प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रकाश पादुकोण आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए आपका जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार कहाँ? विज्ञान। ठीक है, कलिंग का ही जो युद्ध हुआ था जिसमें अशोक ने जो है अपनी धम्म पद्धति को स्वीकारा था। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, जो क्या है, जो स्तनधारी है, स्तनधारी मतलब होता है जो बच्चे होते हैं। ठीक है, और 1973 में, महत्वपूर्ण है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 52 टाइगर रिजर्व घोषित किया चुके हैं। ठीक है, और अभी जहाँ तक डाटा 55 के आसपास का है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, करंट से संबंधित है। बाकी मैं करंट आपको कल से शुरू कराऊंगा क्योंकि हम लोगों को करंट ही पढ़ना है, और चूँकि देखिए जो अंतिम समय में हम लोगों को करंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहीं से प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी घटना चक्र आप पढ़ लीजिएगा और SCRT जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला, ठीक, तो ये कौन है आपकी? ये संतोष यादव हैं। ठीक है, आपकी जो पहली थी वो आपका बछेंद्री पाल थी। कौन थी? देखिए यहाँ लिखा होगा, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जो 1984 में एवरेस्ट में चढ़ी थी, और 1992 में संतोष यादव ने जो है ये उपलब्धि हासिल की। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार जो कोरिया गणराज्य का प्योंगयांग है, ये आपका फुटबॉल से संबंधित सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, ठीक है, और अगर पूछा जाए क्रिकेट का स्टेडियम, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि मोढेरा है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो अगर फुटबॉल से संबंधित पूछा जाए तो आपका ये जो है कोरिया गणराज्य है, और अगर क्रिकेट संबंधित पूछा जाए तो आपका भारतीय है। ठीक है, भारत का गुजरात का जो मोढेरा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? आपके नीरज सिसोदिया की है। देखिए आप एक चीज़ समझिए कि जो पुस्तक है, पुस्तक से संबंधित एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, और पुस्तक जो करंट रहेगी, जो करंट में कोई चीज़ होगी उससे आप समझ ज़्यादा पूछिए। ठीक है, ये तो मतलब एक बता दिया मोटा मोटा, लेकिन इससे प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आपको करंट से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। अब करंट अफेयर्स की सीरीज में कल से शुरू करूँगा, आप उसको जरूर दिखिएगा, और बहुत लंबी सीरीज नहीं करेंगे, धीमे धीमे उसको शुरू कर रखेंगे। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? ये आपकी अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम आप किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? ये आपका बाघ है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तनी। ठीक है, अनीता जो रॉडिक है किसकी लेखा है? तो अनीता रॉडिक जो है आपकी ये जो है ये बिजनेस से संबंधित है। देखिए लिखा है बिजनेस एवं अनयूजुअल से। ठीक है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में द्वारा बोली जाती है। तो ये 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार पहले नंबर पर आपका हिंदी था और दूसरे नंबर पर आपका बांग्ला था। ठीक है, ठीक है ना। ग्रीन पीस जो है वो क्या है? तो ग्रीन पीस एक प्रकार से पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ग्रीन पीस, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत जो है बैंकूर शहर में जो है 1971 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ग्रीन पीस का मतलब क्या होता है? ग्रीन पीस मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज़ें हमारे वैश्विक उष्ण ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी है उसको जो है कम करना। ठीक है, और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम कहाँ है? एम्स्टर्डम आपका जो है ये आपका यूरोप में पड़ता है, वो नीदरलैंड के पास। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमशः व्यक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िए आप। यूनेस्को की कार्यभाषाएं हैं, तो यूनेस्को की देखिए 5 कार्यभाषाएं कौन कौन सी? अब तो शायद 6 हो गई हैं। हाँ, 6 हो गई हैं। देखिए, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, अरबी है, स्पेनिश है। ठीक है, ये अरबी जोड़ी गई है अभी, पहले चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश था, अभी अरबियन। ठीक है, और रशियन है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक हैं आपके अरविंद घोष। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? आप जानते ही हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, एफिल टावर पूछेगा तो आपका कहाँ है? वो है आपका पेरिस में। ठीक है, किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस का आपका बैडमिंटन के लिए जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन जो है अमेरिकी शास्त्री का सबसे बड़ा खरीदार है? देखिए, ये पूछ रहा है कि जो अमेरिकी शस्त्र हैं, मतलब अमेरिका से जो आयात कहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? तो आपका सऊदी अरब है। ठीक है, अमेरिका से। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए शस्त्रों का आयात करने वाला देश, तो आपका इंडिया है, ध्यान दीजिएगा।
अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो शस्त्रों का है वो आयतक कौन है, आपका इंडिया है, लेकिन यहाँ अमेरिका से संबंधित पूछा है तो आपका सऊदी अरब है। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन एक था, द मोस्ट लास्ट साई के लेखक कौन है, तो द मोस्ट लास्ट साई के लेखक आपके सलमान रुश्दी हैं। ठीक है, सलमान रुश्दी। आगे देखिए डूरंड कप खेल किससे संबंधित है, तो डूरंड आपका फुटबॉल से। देखिए इसमें दो क्वेश्चन भी आए थे, एक तो पूछा गया था आपका देखिए थॉमस कप, कौन सा, थॉमस कप आपका बैडमिंटन संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थॉमस कप आपका बैडमिंटन संबंधित है और जो डूरंड कप है ये आपका फुटबॉल से। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए यही सब प्रश्न पूछ जाएंगे आपसे, आप थोड़ा टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, बस आराम से प्रश्नों को करिएगा, आराम से सॉल्व होंगे। संत कबीर के सम्मान में मगहर जो महोत्सव है वो प्रारंभ कब किया गया था, तो 1987 में जो है जो महान सूफी संत कबीर थे उनके महापरिनिर्वाण स्थल पर 1987 लगातार जो है मगहर का जो है आयोजन किया था। ठीक है, 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया, तो ये आपका हरिद्वार में। ठीक है, 20वीं शताब्दी मतलब ये कह रहा है कि जो देखिए 20वीं अगर शताब्दी बोल रहा है, जो शताब्दी बोलेगा उसके पहले का देखिए 20 बोल रहा है तो आप 1900 लेके 1999 की बात करेंगे। अगर ये 19वीं शताब्दी बोलेगा 19वीं तो आप 1800 से लेके 1899 तक बात करेंगे। ठीक है, तो जिस शताब्दी की बात करेंगे उसके एक अंक कम जो है आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका कहाँ हुआ था, ये आपका हरिद्वार में हुआ था। देखिए इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है और नासिक और उज्जैन यहाँ जो है मेला लगता है, और एक आपका हरिद्वार। ठीक है, तो ये 4 जगह आपका हर 12 वर्ष में जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो आपका महाराजा जो जयसिंह थे, ठीक है, सवाई के जो राजा जयसिंह थे उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, ये जयपुर के थे। ठीक है, और जयपुर में ही स्थित है जंतर मंतर। ठीक है, पहला। ठीक है, और भी इसकी जंतर मंतर हैं, देखिए जैसे आप देखेंगे तो ये वेधशालाएँ हैं 5, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर। तो यूपी में आपके 2 हैं, एक है आपका मथुरा और एक है आपका वाराणसी। ठीक, एक आपका उज्जैन है जो एमपी में है, जयपुर आपका राजस्थान में है और दिल्ली आपका दिल्ली है। पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, ये आपका लिथुआनिया था। देखिए यूएसएसआर ने स्वयं को सर्वप्रथम स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, करने वाला गणराज्य देखिए क्या है कि 1991 में जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया 1991 में, और 1991 विघटन होते ही सबसे पहला जो देश बना वो आपका लिथुआनिया था। तो यही प्रश्न पूछा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है रूस बन गया। ठीक है, आगे देखिए एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है, तो ये आपका लगभग 5000 किलोग्राम होता है, जो एक स्वस्थ हाथी होता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है, तो आपकी जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, ये आपका स्विट्जरलैंड की है। और स्विट्जरलैंड आपका जो है यूरोप का देश है। ठीक है, यूरोप का देश है। इस देखिए अगर इस चीज़ को आपने समझ पा रहे होंगे तो अगर आप मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में अभी हाल ही मैंने यूरोप ख़त्म कर दिया है, यूरोप का आज लास्ट पार्ट डालना है मुझे, तो वहाँ से आप इन चीज़ों में देख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम बचा भी नहीं है आपके पास, तो आप देखना और देखिएगा, नहीं तो बाद में आप देखिएगा उस चीज़ को। ठीक है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो आपके जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने 1903 में हवाई जहाज़ का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, ये आपको पता ही होगा, गैलीलियो ने की थी। ठीक है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वो आपके कौन थे, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ठीक है, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर जो है ये आपके भारत में जो जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक, ये बाद में अमेरिकी नागरिक बन गया लगता है। ठीक है, तो आपके जो चंद्रशेखर हैं इनको 1983 में जो है भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, और जो हरगोविंद खुराना हैं उनको जो है 1968 में जो है किसके लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इनको जो है दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो लोहा आपका हेमेटाइट से। देखिए खनिज लोहे के 4 प्रकार होते हैं, एक आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नेता कौन थे, वो आपके जो है एक प्रकार से 1961 में, किसमें 1961 में इसकी जो है भारत की पहल पर शुरू किया गया था, और इसमें जो है शुभारंभ इनका जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे भारत के, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, इन्होंने जो है इनका आयोजन किया था। ठीक है, और वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया था, तो ये आपके स्वराज पाल थे। स्वराज पाल जो है इनको ब्रिटेन में लाइफ पीयर उपाधि की जो है उपाधि दी गई थी। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। आगे देखिए, इन देशों में से कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है, तो देखिए स्थायी में भी जो 5 सदस्य हैं कौन कौन से हैं आपके, एक तो फ्रांस है,
ब्रिटेन है, चीन है, रूस है और संयुक्त अमेरिका है। ठीक है, तो यूएसए और चीन और रूस ये 3 तो महत्वपूर्ण ही हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ये 2 और हैं। ठीक है, तो 5 जो है यूएन के जो है स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि कौन सी थी? तो मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी अल्बानिया प्रांत थी। अल्बानिया जो है, ठीक है, मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 में मेसिनिया जो था वहाँ शहर में जो है ये थी। और ये जो है इनको जो है 1979 में शांति का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन से 2 राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़िए आप। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित टैंक है उसका नाम है अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन जो है भारत का स्वदेशी टैंक है। अंतरिक्ष विमान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसका आता है? तो ये आपका विक्रम जो साराभाई थे उनके अंतर्गत 1962 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई गई थी। ठीक है, इस प्रकार से इसरो, और उसी का जो है बाद में 1969 में जो है इन्होंने इसरो नाम दिया था। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण कौन है? आपके विक्रम साराभाई जी। ठीक है, मोहाजिरी कौमी आंदोलन क्या है? तो ये आपका पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी जो मुसलमान हैं उनका एक राजनीतिक दल है। क्या नाम है उसका? मोहाजिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ये आपके अगर परमाणु की बात करें तो आपके एच.जे. भाभा जी हैं। ठीक है, 1948 में होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी, मतलब जो उड़ता नहीं है, वो कौन है? वो कीवी है। कीवी जो है फल हुई होता है आजकल, जो आजकल लोग खाते हैं, उसमें हो जाता है डेंगू। तो कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग में जो शामिल जो कीवी है उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ता बहुत तेज है, मान लीजिए आप। ठीक है, दौड़ता बहुत तेज है, उड़ता भले नहीं है। तो कुछ ना कुछ जो है विविधताएं और योग्यताएं होती हैं। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? तो पाकिस्तान तो है ही है सारा। ठीक है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है। ठीक है, चिपको आंदोलन मतलब आपका जो है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था ये आपका हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखिए, भाले कुल्हाड़े चमकेंगे हम पेड़ों पर चिपकेंगे, ये जो है उसमें मोटो था। और 1973 के आसपास जो है चमोली जो उत्तराखंड का जिला है वहाँ गौरा देवी एक महिला थी, उनके नेतृत्व में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं इनका नाम, और सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो है इसके अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आपका सन 19 अप्रैल सन 1975 में जो है इसको बैंकनोर के रूसी केंद्र कॉस्मोस से जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ये भारत का पहला उपग्रह था। क्या था? आर्यभट्ट। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम आपका तमिलनाडु का हिस्सा है, जो आपका दक्षिणतम भाग है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इससे संबंधित है। तो आपका विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुधारने के लिए आपका 1987-88 में ये शुरू किया गया था मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की तरफ। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक चल रहे विद्यालय में 2 बड़े कमरा, कम से कम 2 शिक्षक, आवश्यक शिक्षा सामग्री, इन सब की जो है व्यवस्था करना एक योजना का प्रमुख अंग था। और 2002-3 में जो है एक सर्व शिक्षा अभियान भी शुरू किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2002 के आसपास सर्व शिक्षा अभियान और 1987-88 के आसपास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये दोनों जो है शिक्षा संबंधित हैं। ठीक है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो आपका नेपाल है। नेपाल ने जो है अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। ठीक है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो आपका जो बंगलौर है इसको सिलिकॉन घाटी कहता है। और वैसे देखा है तो जो सिलिकॉन घाटी आपका है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, जो कि मैंने आपको उत्तर अमेरिका महाद्वीप के समय पढ़ाते समय कराया था। ठीक है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आगे बढ़िए। निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत क्या था? तो ये आपका यही था कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। क्योंकि पहले जो आम धारणा थी वो क्या थी कि पृथ्वी केंद्र में है और उसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो है जो कोपरनिकस का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो है बताया। ठीक है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पंचशील की विशेषता ये थी कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो भावना थी वो किया गया था। और ये आपका 1954 में 1954 में जो है ये समझौता किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या था? एक दूसरे की जो है अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण न करना और हस्तक्षेप न करना, आर्थिक मामलों में समानता एवं मित्रता भावना को बनाए रखना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जो है रहना। ठीक है, दक्षेस आंदोलन जो है ये आपका जो दक्षेस है ये आंदोलन शुद्ध करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका मतलब था क्षेत्रीय सहयोग। जो सार्क है, सार्क आप जानते होंगे जिसमें 10 देश आते हैं, तो ये आपका जो है यही है। ठीक है, 1985 को स्थापित हुआ था सार्क। ठीक है, साउथ एशियन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क। ये आपका जो म्यांमार है, म्यांमार से लेकर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ये तक आप जाएंगे, कम्बोडिया, तो ये जो है 10 देश जो है आपके सार्क में आते हैं। ठीक है, सही कथन क्या है?
आर्यभट्टी एक गणितज्ञ हैं, ठीक है, तो बात सही है, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, सही बात है। लीलावती नामक पुस्तक ब्रह्मगुप्त की है, नहीं, लीलावती आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नहीं, आपका जो है इसके जो वो थे वो भास्कर थे, ठीक है। पंच सिद्धांतिका जो है 7वीं सदी का ग्रंथ है, तो ये भी गलत है आपका। गणित शास्त्र संग्रह में शून्य की संख्या को नहीं माना गया है, ये बात सही, ये बात जो है गलत है, ठीक है, माना गया है। तो आपका इसका उत्तर पहला होगा, ठीक है, ये वाला उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको पता है ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान नहीं होगा, ठीक है, जापान नहीं होगा। आगे देखिए, वंदे मातरम जो गीत है उसकी रचनाकार कौन है? ये आपको पता ही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इनकी जो पुस्तक थी आनंदमठ सन्यासी विद्रोह के ऊपर जो है लिखी गई थी, और इसी में से है वंदे मातरम जो है लिया गया है। 1896 बहुत महत्वपूर्ण ये सन है। 1896 में जो है कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, वहाँ इसको पहली बार में जो है गाया गया था, और यहाँ जो अध्यक्षता की थी वो रहतुल्ला सयानी ने किया था, उसकी अध्यक्षता। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये आपका महाराष्ट्र में जो लोकायुक्त होता है, ठीक है, लोकायुक्त का संबंध आपका महाराष्ट्र था। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंध निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो आपका जो है कि इसकी रचयिता रोमी देवी, सही है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, ठीक है, और इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन, ठीक है। जो ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट है, ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट, ये आप कपिल देव की जो पत्नी है उन्होंने लिखा है, ठीक है। S.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो ये आपका जो आक्रामक और राष्ट्रवाद की जो भावना है, ठीक है, तकनीकी प्रगति की है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ है, उद्योगों का विकास हुआ है, लेकिन आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, ये आपका इससे संबंध नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी योगदान नहीं है वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या थी? तो वैश्वीकरण जो आपका ग्लोबलाइजेशन 1991 में किया गया था, तो उसके पीछे जो मुख्य बात थी वो आपकी थी आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, ठीक है, कुल मिलाकर सब लोगों के साथ जो है मिलकर कार्य करना, ठीक है। और आगे देखिए, प्रभावती जो देवी हैं किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये आपकी जो है पटना समय थी। तो प्रभावती जो है देवी आपकी जो है इनका योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है। तो जैसे सरला देवी हैं, प्रभावती देवी हैं, राजवंशी देवी हैं, सुनीति देवी हैं, राधिका देवी हैं, ये सब जो है आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। आगे देखिए, नारायण जो नरसिंह नारायण थे वो क्या थे? तो वो एक समाजवादी थे, नरसिंह नारायण, ठीक है। नौकरशाही का कार्य क्या होता है? तो सरकार की नीतियों को लागू करना, बिल्कुल ठीक। प्रशासन चलाना, ये भी ठीक है। मंत्रियों के साथ चलाना, हाँ, हर चीज़ जो है यही कार्य होता है। श्री जगत नारायण जो हैं उनकी जो है पत्नी का नाम क्या था? ये पूछ है, उनका नाम पत्नी का नाम श्री राम प्यारी था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी ने जो है देवी ने बांकीपुर में जो है सभा को संबोधित किया था और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था, इसलिए महत्वपूर्ण आती है ये, ठीक है। तो जगत नारायण की जो पत्नी है उनका नाम क्या था? राम प्यारी, ठीक है। और उनका संबंध किससे है? आपका भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। निम्नलिखित में से यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो स्वीडन जो है आपका इसको पहली बार जो है फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये आपको मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया है, उसमें पहला पार्टी मेरे ख्याल से पहला दूसरा लेक्चर है, उसी में देखिए चंद्रमा जब बीच में आता है, ये सूर्य होता है और इधर होती है पृथ्वी, और इसके बीच में चंद्रमा आता है, तो इसकी जो किरणें होती हैं वो इस पर नहीं पड़ती हैं, और यही आपका क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण आपका यही होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाता है? ये आपको पता होगा, जो 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है मनाया था, ठीक है। सबसे छोटा दिन कब होता है? ये आपको पता ही होगा, 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा पूछेगा तो आपका 21 जून को होता है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को आपका जो है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। और जो 23 सितंबर है और 21 मार्च है, इनको जो है दिन और रात की अवधि समान होती है, इसको आप लोग विषुव कहते हैं, ठीक है, विषुव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपका समाप्त हो गया विविध। तो हम लोगों ने जो है दोस्तों घटना चक्र जो है पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है, घटना चक्र पूरी खत्म हो गई है, और इसका श्रेय मैं आपको दूंगा, और आप लोग इसको एकदम पढ़ लीजिए, यही आपका घटना चक्र है, ठीक है। ये घटना चक्र आपकी लेटेस्ट है, आपकी जितने भी बिहार पीसेस के अंतर्गत जो है प्रश्न पूछे गए हैं जीएस से संबंधित, इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका टोटली जो है 1990 से देखिए 1992 से 2022 तक का प्रश्न था, और अगर इन सेट को आपने कर लिया दोस्तों तो विश्वास मानिए आपका जीएस क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं छूटेगा, और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो गए। और लगातार मेहनत करते रहिए, और कल से जो है मैं आपके लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज है वो शुरू करूँगा, जिससे घटना चक्र आपने पढ़ लिया, अब आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल की मदद से आप लोगों को कुछ सहयोग मिल रहा है, तो दोस्तों
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नई नई जानकारियाँ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मैं आपको लगातार देता रहूँगा। और कल से दोस्तों मैं एक चीज़ और शुरू कर रहा हूँ, वो अब मैं आपको कल ही बताऊँगा, और या हो सकता है आज शाम तक एक वीडियो आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग लगातार पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो बस इसी माध्यम से अब हम लोग कल जो मिलते हैं नए टॉपिक करंट अफेयर्स का। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।